नमस्कार। इस समय मैं हूँ दिल्ली में जम्मू कश्मीर भवन और लद्दाख भवन के सामने बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ आज सोनम वांगचुक का धरना चल रहा है पिछले 13 दिनों से और हम उसी को सपोर्ट करने आए थे कि हमें यहाँ पर मिल गए प्रोफेसर साहब। मैं आपकी मुलाकात इनसे करवाना चाहता हूँ। आप चंडीगढ़ से हैं और इस साइकिल पर चंडीगढ़ से यहाँ तक आए हैं, तो आगे की बातचीत अब इनके साथ करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या पर्पज़ है इनका और यहाँ साइकिल से क्यों आए, कहाँ कहाँ साइकिल से घूमते हैं, आगे क्या उद्देश्य हैं जीवन में इनके, इस पर बात करेंगे। मैं देश धनखड़ हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंग्लिश पढ़ाता था। 10 साल पहले रिटायर हो गया और अब एट प्रेजेंट मैं चंडीगढ़ पंचकुला में रहता हूँ। अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो पहाड़ में जाके और गवर्नमेंट स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। पहाड़ में जो रिमोट मैं 1-2 गांव मैंने अडॉप्ट किए हुए हैं, तो 2-2 दिन मैं उनमें जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हरियाणा में या ओवरऑल इंडिया बहुत कम स्ट्रेंथ रह गई है। लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैं वो पढ़ाता हूँ। साथ में मैं साइकिलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि साइकिल जो है वो आपको स्वस्थ रखती है, आपका फिटनेस लेवल बहुत ही हाई रखती है। अब मेरी 70 साल की उम्र है, तो मैं काफ़ी साइकिल चला लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वो सभी जानते हैं कि जो गैसेज हम पैदा कर रहे हैं अपने रहन सहन से या बिजली बनाने से, कोयले से बिजली बनाते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, एसी चलाते हैं, और इससे ये जो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो आ रही हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब तो दिखने भी लगा है। पहले लोग मानते नहीं थे, सरकारें भी नहीं मानती थी कि जलवायु परिवर्तन जैसी कोई चीज़ है, लेकिन अब तो सबके सामने है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर है कि जोशीमठ जो है वो ज़मीन में धंस रहा है और हर साल वहाँ पे 4 धाम यात्रा पे जो जाते हैं वहाँ पे बादल फटता है। बादल तो पहले भी फटते होंगे, लेकिन अब तो ये एक रूटीन हो गया है और काफ़ी लोग वहाँ पे मर जाते हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं, और शहर जो हैं, मेरा जो शहर है, जो मेरा टाउन है वो झज्जर है। एक बहुत ही छोटा सा एक टाउन है वो, उसके अंदर भी जो PM 2.5 एयर क्वालिटी जो है वो पुअरेस्ट हो गई है। तो छोटे छोटे शहर भी रहने लायक नहीं रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि साइकिल चला के भी हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को उस पर थोड़ी रोक लगा सकते हैं। तो मैं साइकिलिंग भी करता हूँ। अभी इन्होंने पूछा कि साइकिल मैंने कहाँ कहाँ चलाई और कैसे करता हूँ। 10 साल पहले मैंने गियर वाली साइकिल ली और सीरियसली साइकिलिंग करना शुरू किया। मैं विशेषकर पहाड़ों में साइकिल चलाता हूँ, क्योंकि पहाड़ में ज़्यादा जोर लगता है। और लद्दाख में 3 बार साइकिलिंग कर चुका। एक बार मनाली से ले और खारदुंगला 550 किलोमीटर, और उसके बाद कारगिल से वाया जंस्कार और मनाली तक किया। और इस जून में मैंने श्रीनगर से साइकिलिंग शुरू की, ले तक गया, और ले से आगे दुनिया का सबसे ऊंचा पास है, हाईएस्ट मोटरेबल पास, उमलिंगला पास, जिसकी जो ऊंचाई है वो है समुद्र तल से 19,024 फीट। वहाँ तक मैंने साइकिलिंग की। तो 70 साल मेरी उम्र है। अब साइकिल से अगर मैं इतना फिट रह सकता हूँ, तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग साइकिल चलाएं, इसको अपनाएं। ये बहुत अच्छा है। ये पुअर मैन्स व्हीकल नहीं है, ये गरीब आदमी की सवारी नहीं है। ये सवारी है जॉय की, खुशी की, स्वास्थ्य की और पर्यावरण बचाने की। तो इसलिए हालांकि मैं मानता हूँ कि आजकल सड़कें जो हैं वो साइकिल चलाने लायक नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी जहाँ आप चला सकें, आपको मार्केट का काम है या थोड़ी दूर जाना है, तो जहाँ पे सेफ़ है आप ज़रूर साइकिल चलाइए। या मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करिए। आप एक बार ज़रूर दिन में पसीना निकालिए,
और सांस चढ़े आपको, तो साइकिल आप चलाए, आप अपनी गाड़ी में रख के साइकिल ले जाओ बाहर, शहर से बाहर जहाँ भीड़ नहीं है, तो कराओ 150 किलोमीटर वीकेंड पे। और जो आजकल आईटी में या बड़ी बड़ी कंपनियों में जो बच्चे काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनमें जो एंजाइटी लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है काम की वजह से भी, और उनका जो लालन पोषण हुआ उसकी वजह से भी, तो उनको भी ये साइकिल चलानी चाहिए। तो आप अपनी साइकिल ये जो लेकर आए हैं, ये हम देख रहे हैं इस पे स्लोगन्स लगे हुए हैं, सेव अर्थ स्टे हेल्दी, और इसके अलावा यहाँ एक स्लोगन ये भी है, सेव लद्दाख सेव हिमालय, और चंडीगढ़ से दिल्ली की आपने ये इस बार ट्रिप की। तो ये जो स्लोगन लगा हुआ है सेव लद्दाख, ये क्यों आपने इस पे लिखा हुआ है? और यहाँ आज आप जो आए हैं, सोनम वांगचुक जी से आपने बात की, आपने उन्हें एक कविता भी सुनाई, क्या मकसद है, इस कॉज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं क्योंकि लद्दाख में मैंने कोई 2000 किलोमीटर साइकिल चलाई और उसका चप्पा चप्पा मैं जान गया हूँ। तो वहाँ का जो तंत्र है, जिसको आप इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं, वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही फ्रेजाइल है। तो लद्दाख के जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको एक छठी सूची में रखा जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों हज़ारों सालों से ये इन पहाड़ों को, इस पर्यावरण को, इस इकोलॉजी को संभालते आए हैं। और वैसे भी 95% से ज़्यादा वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो जो छठी जो शेड्यूल है, छठवीं जो सूची है, उसमें अगर इनको शामिल कर लिया गया तो फिर ये अपने डिसीजंस लेने लायक हो जाएंगे। वहाँ की ज़मीन का क्या करना है, वहाँ के पानी का क्या करना है, वहाँ के जो खनिज पदार्थ है वहाँ क्या करना है, कैसे एजुकेशन होना चाहिए, कितना ट्रेड होना चाहिए, और ये अपनी सभ्यता और संस्कृति बचाने के लिए भी इनको अधिकार और जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो मैं जब साइकिल चलाने गए इस जोन में, तो सोनम वांगचुक साहब से भी मैं वहाँ पे मिला और एक लेक्चर भी मेरा इन्होंने रखवाया साइकिलिंग पे। तो लद्दाख के मूवमेंट को मैं सपोर्ट करने गया था इस बार। अब पद यात्रा में भी मैं चला, लेकिन दुर्भाग्यवश एक ही दिन चल पाया, चंडीगढ़ से और डेराबस्सी तक। उसके बाद इन्होंने हरियाणा को क्रॉस करना था गाड़ियों में। मैं भी गाड़ी में बैठ के और सिंगू बॉर्डर के आसपास आ गया, रुक गया वहाँ पे। अगले दिन देखा तो पुलिस ने डिटेन ही कर लिया। तो अब क्योंकि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है और अनशन पे बैठना पड़ा है। सोनम वांगचुक साहब जो हैं, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, कभी कभी जन्म लेते हैं। तो इनका जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनको कुछ नहीं होना चाहिए। इनका नैतिक इनका जो मोराल है, हौसला है, वो ऊपर रहे। मैं इनके समर्थन में साइकिल चला के चंडीगढ़ से और लद्दाख भवन तक आया। और मैं ये समझता हूँ कि साइकिल से अच्छा कोई माध्यम नहीं है किसी मैसेज को फैलाने के लिए। और क्योंकि बात पर्यावरण की है, तो साइकिल जो है वो पर्यावरण का सबसे बड़ा दोस्त है, इसलिए मैं साइकिल पे आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।